प्रभास ने वैसे तो कई सारी सुपरहिट मूवीज दी हैं, लेकिन जो काम वो अपनी हर मूवी में ट्राई करते हैं उसी के लिए उनकी कभी चर्चा ही नहीं होती है। जी हाँ, स्क्रिप्ट सिलेक्शन। आपने गौर किया हो कि प्रभास अपनी हर नई मूवी में एक्सपेरिमेंट करते नजर आते हैं। भाई मूवी का चलना ना चलना तो प्रभास के हाथ में है नहीं, लेकिन जो उनके हाथ में है वह काम वो 100% करते हैं। ऑडियंस के लिए नई नई स्क्रिप्ट वाली मूवीज लाना। उनकी कोई भी दो मूवीज एक ही जॉनर की नहीं होती हैं। बस ऐसे ही हमारे प्रभास भैया, और इसी डेयरिंग के दम पर वह अब सलार जैसी मास एक्शन मूवी के बाद एक ऐसे लुक में दिखे जिसने ऑडियंस को फर्स्ट लुक रिलीज होते ही चौंका दिया है। उनकी नई फिल्म राजा साहब का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसे देखकर हर किसी का चौंकना एकदम लाजमी है। अभी तक हर फिल्म में एकदम इंटरनेशनल इमेज वाली अप्रोच क्रिएट करने वाले प्रभास अब एकदम देसी स्टाइल में दिखे हैं। उनके धोती स्टाइल के पोस्टर ने दर्शकों को उत्साहित कर दिया है। एकदम डाउन टू अर्थ लुक, सलार से सीधी हमारी गली के सबसे फालतू मजाकिया राजा साहब जैसी कॉमेडी लवर बॉय वाला लुक, ऐसा एक्सपेरिमेंट वाला काम सिर्फ प्रभास ही कर सकते हैं। वैसे आज के समय में स्क्रिप्ट सिलेक्शन का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए, नहीं तो अगर दूसरी मूवी पहली जैसी होगी तो तीसरी मूवी में कोई थिएटर में नहीं जाएगा। और शायद इसीलिए राजा साहब में हमें प्रभास के साथ जो दूसरा कैरेक्टर नजर आएगा कॉमेडी के रोल में, आप प्रभास के साथ उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हां, ऐसा मेरा चैलेंज है। क्या कहा? आपको यकीन नहीं है? ठीक है, संजय दत्त। ये नाम सुनकर आपके जेहन में कैसी इमेज आती है? अब समझे ना आप मैंने क्या बोला था। पर्दे पर लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर निभाने वाले दो लीजेंड एक्टर जब एक साथ पर्दे पर कॉमेडी करने उतरेंगे तो क्या सिनेरियो बनेगा? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? हालांकि हाल फिलहाल मास अवतार में नजर आ रहे प्रभास के लिए एकदम से ऑडियंस के आगे कॉमेडी लवर बॉय के रूप में आना रिस्की काम है, क्योंकि फिल्म मेकिंग में दो ही जॉनर ऐसे हैं जहां फिल्में बनाना बेहद आसान लेकिन सबसे ज्यादा रिस्की होता है, कॉमेडी और हॉरर। लेकिन प्रभास इस बार राजा साहब में ये दोनों चीजें एक साथ लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसे में इस फिल्म में प्रभास से ज्यादा चैलेंज डायरेक्टर का है कि वह किस तरह इन दोनों का कॉकटेल ऑडियंस के सामने लेकर आते हैं। क्योंकि प्रभास के साथ एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट राधे श्याम में हो चुका है, जिसमें एक कॉमेडी लवर बॉय के रूप में प्रभास अपने प्रभास नाम से ही मुक्त नहीं हो पाए थे। ऑडियंस दोनों के बीच में ऐसी उलझी रही और मेकर क्या दिखाना चाहते हैं इसमें ही पूरी मूवी उलझ कर रह गई। खैर, चीजें या तो सक्सेस देती हैं या फिर सीख देती हैं। प्रभास राजा साहब के लुक में एकदम बेहद कॉन्फिडेंट और इंप्रेसिव लग रहे हैं। वैसे भी सलार के बाद जिस तरह से एक और मास एक्शन कल की 2898 की चर्चा शुरू हो गई थी, उससे प्रभास एक ही इमेज में सेट होते जा रहे थे। उससे फ्री होने के लिए राजा साहब एक बढ़िया इक्विपमेंट साबित हो सकता है। हालांकि मूवी कल की 2898 के बाद ही आने वाली है, यहां तक कि कल की तो 2024 में ही आ जाएगी, जबकि राजा साहब शायद 2024 के लास्ट में या फिर 2025 के स्टार्ट में आने वाली है। अभी रिलीज डेट का इंतजार है। वैसे अगर जैसा कि कल्कि का सब्जेक्ट है, अगर यह क्लिक कर गया तो ना केवल प्रभास बल्कि इंडियन सिनेमा एकदम से हॉलीवुड के आमने सामने खड़ा हो जाएगा। खैर, बात राजा साहब की कर रहे हैं तो राजा साहब की करते हैं। हाल फिलहाल की जो मूवीज प्रभास ने की हैं उनमें सबसे सस्ती मूवी है राजा साहब, जिसका बजट है सिर्फ 100 करोड़ रुपए। हालांकि इसमें प्रभास की फीस शामिल नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान की तरह प्रभास ने भी इस बार इसमें प्रॉफिट शेयरिंग वाला फॉर्मूला अपनाया है, यानी कि फिल्म के प्रॉफिट में एक हिस्सा प्रभास का होगा। किसी एक्टर का ऐसा कॉन्फिडेंस किसी मूवी पर उस मूवी के चलने की टोटल गारंटी है। वैसे भी प्रभास नाम जिस मूवी में हो उसमें इतना तो तय है कि फिल्म का जो बजट 100 करोड़ ना वो फिल्म की ओपनिंग डे यानी पहले दिन ही निकल कर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपने राजा साहब का लुक देखा, आपको राजा साहब का लुक कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा और क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट करके बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।